अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? होपफुली बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग मैं अपना स्टार्ट कर रही हूँ नाश्ते से। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरी दादू जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, तो उनके लिए खाना बना के भेजना था और ये रात का टाइम था। यहाँ पे मैं बना रही थी चिकन और साथ ही साथ करेले भी बनेंगे। करेले चिकन और साथ में चिकन बन रहा था और साथ में कुछ राइस भी बनेंगे जो कि हॉस्पिटल जाएंगे। और जैसे ही गैस आती है हम लोग फ़ौरन से किचन में चले जाते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी सब कुछ करना होता है, कुकिंग करनी होती है। तो राइस जो है वो फूफो के लिए बनेंगे और जो करेले चिकन है वो घर के लिए बनेगा और चिकन जो है वो मेरे दादाबू के लिए बनेगा। तो खाना डन होने के बाद हम लोगों ने भी अपना डिनर कर लिया था और थोड़े से राइस मैंने ले लिए थे, साथ में थोड़ा सा सालन मैंने डाल लिया था और बस इसको खा लूँगी। आजकल तो बस यही जो है रूटीन चल रही है कि हॉस्पिटल खाना भेजना होता है और अर्जेंटली काम करना होता है सारा का सारा। मैं काम से गई हुई थी बाहर बाबा के साथ, तो वहीं से वापसी पे मैं जो है हॉस्पिटल भी हो आई थी, तो वहीं पे थी हॉस्पिटल। और मामा यहाँ पे जो है वो नाश्ता करने लगी थी। नाश्ता लेके गई थी बेसिकली मैं उनके लिए, फूफो के लिए और मामा के लिए। तो मेरी बहन ने जो है वो सैंडविचेस बनाए थे बड़े प्यारे से, बहुत ना अच्छी शेप के उसने ट्रायंगल शेप के बनाए हुए थे और इतने टेस्टी बनाए हुए थे ना फूफो के लिए और मामा के लिए। और सेपरेट मामा के लिए भेजे और फूफो के लिए सेपरेट भेजे क्योंकि वो स्पाइसी नहीं खाना चाहती थी। और मामा जो है वो मामा के लिए स्पाइसेस ने भेजे थे और उसने ऊपर चिट भी लगाई थी और उस ऊपर लिखा भी था कि मामा के लिए। और यहाँ पे बस दादू से मिलके मुझे इतना अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला और मुझे मतलब वो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही थी, फ्रेश लग रही थी और उनको देख के इतना अच्छा लगा मुझे। तो सोचा कि साथ ही साथ आपको रूम टूर भी दे दूँ और अच्छा रूम था माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह दादू भी बहुत बेहतर जो है वो फ़ील कर रही हैं, अब बहुत रिकवर हो रही हैं। और वैसे तो दिन लगेंगे अभी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कंडीशंस जो है उनकी बेहतर हो रही हैं। और ये दोपहर का टाइम था, सब ने ले लिया था नैप, दादू भी और फूफो भी और मामा भी। और मैं यहाँ पे जो है वो बस व्लॉग बना रही थी। और ये था फ्राइडे का दिन और बाबा भी कुछ देर में आने वाले थे हॉस्पिटल। फिर मैं मामा के साथ जो है वो हॉस्पिटल विज़िट कर रही थी, तो सोचा कि आप लोग के लिए भी जो है वो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। साथ ही साथ मामा को कुछ काम था नीचे, तो 3rd फ्लोर पे दादू का रूम था और फिर मामा जो भी काम करने के लिए जाती थी तो सबसे नीचे ही जाना पड़ता था। और मामा को मैं देख के इतना हैरान हुई कि सारे काम मामा माशाल्लाह इतनी एक्टिवली कर रही थी। कभी दादू को वॉशरूम लेके जा रही थी, कभी उनके बाल बना रही थी और कभी किसी काम के लिए नीचे जा रही थी, कभी किसी काम के लिए। तो माशाल्लाह बहुत एक्टिवली उन्होंने सारे काम जो हैं वो हैंडल किए थे। उसके बाद दादू माशाल्लाह माशाल्लाह से डिस्चार्ज हो गई थी। तो बस यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे, सामान हम लोगों ने पैक कर लिया था सारा। लास्ट उनके चेकअप्स चल रहे थे और इसके बाद जो है हम लोग घर के लिए निकल आएंगे। और सरप्राइजिंगली मेरे बहन भाइयों ने घर में दादू के लिए सारी डेकोरेशन करके रखी हुई थी कि दादू आएंगी तो हम उनको वेलकम करेंगे अच्छा सा। और जब हम लोग एंटर हुए तो देखा बहुत अच्छी डेकोरेशन की हुई थी मेरे छोटे भाई ने दादू के लिए और वो खुश हो गई थी देखकर। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो इंसान की मोहब्बत का अंदाज़ा दिला रही होती हैं कि आपको उनसे कितनी मोहब्बत है। और ये सब उसने दिल से किया था जितना भी उसने किया। और बहन भाइयों ने जो भी किया, हम लोग खुद बहुत खुश हुए थे जब घर आए थे। फिर घर आते ही एज़ यूजुअल मामा जो है वो कुकिंग करना स्टार्ट कर दी थी मामा ने। और मामा यहाँ पे बना रही थी चिकन। आजकल तो बस चिकन ही चल रहा है क्योंकि दादू की तबीयत कुछ ऐसी है और वैसे भी घर पे गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो चिकन ही बन रहा है। और इस टाइम पे हम लोगों का इतना बुरा हाल हुआ था। मामा ने बना लिया था सालन और साथ मैंने रोटियां बना ली थी। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप है सैटरडे का। और यहाँ पे मैंने सारी सफाई कर ली थी, मैं जल्दी उठ गई थी और उठते साथ ही मैंने सारी सफाई कर ली थी। साथ ही साथ मैंने सोचा कि हॉस्पिटल से जो भी कपड़े वगैरह हैं वो मैं वॉश कर लूँ। सब लोग इतने थके हुए थे तो सब लोग सो रहे थे और मैंने सोचा साथ ही साथ जो है ना काम निपटा लेती हूँ सारा का सारा। और ये सारे कपड़े भी जो है हॉस्पिटल के अलावा भी बहुत सारे कपड़े थे जो वॉश होने वाले थे। कपड़ों का बहुत ढेर जमा हुआ था और मैंने सोचा कि गेस्ट भी आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, काफ़ी मैसअप हुए हुए थे। तो फिर मैंने इसलिए सोचा कि साथ ही साथ ना इनको भी वाइंड अप कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि मैंने सब कुछ जो है वो सेट वगैरह कर दिया था, साफ़ कर लिया था। जल्दी उठने का ये बड़ा फ़ायदा होता है कि सब सो रहे होते हैं, आराम से काम हो जाते हैं और कोई इंटरप्शन नहीं होती। उसके बाद दिन ऐसे ही गुजर गया था। और ये रात का क्लिप है, यहाँ पर मैं करेले चिकन जो कल बनाया हुआ था फ्राइडे को, वो मैंने थोड़ा सा ले लिया था, थोड़ा सा पड़ा हुआ था, ये लास्ट ही था। और इसके साथ मैं रोटी खा रही थी क्योंकि बाकी कुछ और खाने का दिल नहीं चाह रहा था। वैसे आलू गाजर बनी हुई थी तो वो खाने का मेरा दिल नहीं चाह रहा था, तो मैंने ये ले लिया था। और नेक्स्ट डे संडे था और संडे को जो है हमारे घर पे मंथली जो महफिल होती है आदमियों की वो थी। तो यहाँ पे सारी सेटिंग जो है हम लोगों ने कर ली थी और ड्राइंग रूम भी सेट कर दिया था जहाँ पे आदमी बैठते हैं।
और मामा ने खाना भी बना लिया था। गैस का बहुत इशू होता है तो मामा सुबह सुबह ही शुरू हो जाती हैं और उन्होंने सारा काम कर लिया था। खाना भी अल्हम्दुलिल्लाह बन चुका था। खाने में मामा ने आलू चिकन बनाया था, बहुत ही टेस्टी। और ये दोपहर का टाइम था, ज़ोहर का। दादा वो नमाज़ पढ़ रहे थे। बाहर टीवी लाउंज में हम लोग सोफ़े इस तरह से सेट कर देते हैं कि जो भी लेडीज़ ने आना है बैठना है तो वो यहाँ पे बैठ जाएँ और खाना खा लें। तो ये मामा ने आलू चिकन बनाया था और बहुत ही टेस्टी बनाया था मामा ने। इसी के साथ अपना व्लॉग करूँगी एंड होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।